मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हम इंडिविजुअल सीरीज कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। क्या होती है ये डिस्क्रीट सीरीज? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इज आल्सो नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ग्रुपिंग, कोई क्लास इंटरवल्स नहीं होते, फ्रीक्वेंसी होगी बट ग्रुपिंग नहीं हुई अभी। In case of discrete series, values of variable shows the repetitions. That is, frequencies are given corresponding to different values of variables. कि अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में वो बार बार अपेयर करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में वो बार बार अपेयर नहीं करेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। In a discrete series, the total number of observations n is equal to sum of frequency sigma f. Total number of observations is equal to sigma f. वहां पे था n होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, यहाँ पे भी तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में जल्द साथ साथ करेंगे ना तो आपकी रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी और चैप्टर खत्म होगा तो आपके सारे फॉर्मूले भी याद हो चुके होंगे। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? श्रुत सर सिग्मा x बाय n। अच्छा चलो श्रुत, एक अच्छी सी चीज मुझे याद आई, आपका मंडे को अकाउंट्स का पेपर है? यस सर। उससे अगर आप 1-1.5 घंटे इको पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बाकियों को भी ये बात समझ आनी चाहिए। बाकियों को क्या लगता है कि अब मेरा कोई अगर एग्जाम है ना तो बाकी सारी पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए। आप मिस कर रहे हो कोई चीज, वो बाद में आपको ही दिक्कत देगी। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज 1-1.5 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स्ट्रा जागे, टाइम क्रिएट करना पड़ेगा, आपका ही फायदा होगा। ओके, इंडिविजुअल सीरीज मीन एज सिग्मा एक्स अपॉन एन डायरेक्ट मेथड में। यहां पे डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसीज ही नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे एन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा एफ। तो एक्स जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी उसकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस, तो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, फिर उसकी समेशन करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मल्टीप्लाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। एक्स गिवन होता है और नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, हमें एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना होता है तो आता है एफ एक्स, उसका टोटल सिग्मा एफ एक्स होता है। obtain the sum total of fx and denote it by sigma fx. फिर find out the total number of items, तो total number of observations n को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा f। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जल्दी से मैं आपको। ओके, क्या गिवन है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स हो गए x 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 8, 12, 20, 10, 6, 4। तो हमें क्या निकालना होगा? एफ एक्स। तो 20 इंटू 8 160, 12 3 360, 4 2 800, 500, 360, 280। तो 60, 160, 220, 520, 1320, 1820, 1880, 2180, 2260, 2460। वेरीफाई करेंगे प्लीज टोटल।
सही है सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या आ गया, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं ना वो टोटलिंग एरर ही होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो 4-5 क्वेश्चन करने के बाद याद हो चुका होता है, बट ध्यान से करना बेटा, गलती ना हो। चलो सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब फॉर्मूला क्या है मीन का? सिग्मा एफ एक्स बाय मैं उसमें जगह खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सारे मेथड ना यहीं पे करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ क्या था? 20, 40, 50, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है? 2460 डिवाइडेड बाय 60। 6 4 जा 24, तो 41। आंसर इज 41। डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में ही डायरेक्ट मेथड के बाद नेक्स्ट क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होगा? अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में, शॉर्टकट मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था अनंत फॉर्मूला? सर ए प्लस सिग्मा डी बाय ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एन। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो डी यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, डी की जगह एफ डी। तो डी जैसे आप निकाल रहे हो वैसे ही निकालोगे, तो पहले डी निकलेगा, उसके बाद एफ इंटू डी निकलेगा। क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी इज द डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, एफ इंटू डी उसका प्रोडक्ट है। डी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी आ जाएगा। इस फॉर्मूले को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। सेम क्वेश्चन में अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके दिखाता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? शॉर्टकट मेथड कहता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब कुछ भी अज्यूम मीन ले लो, कौन लेगा? राघव, आप अपने भाई के आईडी से कनेक्ट करके आए हो? यस सर। चलो कोई भी अज्यूम मीन चूज करो इसमें से। सर 50। ओके, ये हो गया अज्यूम मीन। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? डी। डी क्या होता है? x माइनस ए। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि मैंने a क्या लिया? 50। अब एक एक करके 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 10, 0, 10, 20। तो सिग्मा डी 20 10 20 10 तो यहीं से कट गए, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ माइनस 30। अब ध्यान से देखना, अब आपको फायदा समझ आएगा। इंडिविजुअल सीरीज तो वैसे इतनी छोटी होती है कि फायदा समझ नहीं आता कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अब पहले आप ले रहे थे एफ एक्स, अब आप ले रहे हो एफ डी। तो पहले आप x इंटू 8 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप 20 इंटू 8। अब आप करोगे f इंटू डी, f इंटू डी। 8 3 जा 240। 12 आप पहले वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिविएशन से करोगे। तो डिविएशन में क्या होगा? कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, तो कुछ तो आपस में ही कट जाएंगी, तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो थोड़ा छोटा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगी। एनीवे, ये ध्यान रखना, f को d से मल्टीप्लाई करना है, किसी और को किसी और से मत कर देना। 8 इंटू 3 12 2 जा, वो भी 240। 20 200, 10 इंटू 0 6 इंटू 10, 4 इंटू 2। क्या निकाला हमने? सिग्मा एफ डी। 80 60 140, 140 140 यहाँ से कट गए, 100 300 540। तो चलो आपका ये शक भी दूर हो जाएगा कि नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता सिग्मा डी।
आ गया नेगेटिव सिग्मा एफ डी, Yes, sir. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना, एफ डी निकल गया और फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या लिया था हमने 50, सिग्मा एफ डी कितना आया -540, और सिग्मा एफ कितना है, नो सिग्मा एफ है 60, तो 50 -9 क्या होगा 41। डायरेक्ट मेथड में भी 41 आया था, शॉर्टकट में भी 41। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. समझ आ रहा है ना अच्छे से? चलो, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट, और लास्ट में क्या होता है, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में, अब स्टेप डिविएशन में जब ये था अपना इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या था अनंत? सर ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अब यही अगर डिस्क्रीट सीरीज आ गई तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो डी डैश की जगह क्या आ जाएगा, एफ डी डैश, एन की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ और एन तो एक ही बात होती है, यहाँ पे एन निकालने के लिए हम समेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी की। स्टेप डिविएशन मेथड, एक सेकेंड, स्टेप डिविएशन मेथड। अब स्टेप डिविएशन में हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो डी हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स माइनस ए, एफ इंटू डी हमें पता है, लेकिन अब हमें एफ इंटू डी नहीं, एफ इंटू डी डैश चाहिए। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, अब पहले डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? मुझे बताएगी शाश्विता। डी डैश, Yes, sir. डी डैश कैसे निकालते हैं, डी अपॉन सी, डी को बस Yes, कॉमन sir. फैक्टर से डिवाइड कर दो। डी क्या था, Yes, sir. एक्स माइनस ए, सर डी 5 या 10 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। 10 लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है ना, तो 10, 30 को 10 से, डी को डिवाइड करना है सी से, तो कॉमन फैक्टर हो गया 10, तो -3 -2 -1 0 1 2 सिग्मा डी डैश, 3 कट गया, -3 एफ डी डैश। अब ध्यान से देखना है बेटा, एफ और डी डैश, 8 इंटू 3, कैलकुलेशन और सिंपल हो गई, 12 इंटू 2, 20 इंटू 1, 6 इंटू 1, 4 इंटू 2। सर अगर हम सी 10 की जगह 5 लेंगे तो भी आंसर कोई फर्क नहीं बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा, बट आप अपने बड़े वैल्यूज क्यों छोड़ रहे हो? जब और ज्यादा वो सिंप्लीफाई हो सकता है। पर्पस क्या था कॉमन फैक्टर का, कि हम सिंप्लीफाई कर दें, डिवाइड कर करके आप अपने कैलकुलेशन को सिंपल करो। तो जो चीज 10 से जा रही है मैं 5 से करके उसको डबल रखूंगा ना, फिर फायदा क्या होगा, और बेटर रहेगा ना। चलो 8 6 14 14 कट गया, 10 आएगा तो 54 ही आ रहा है, 54 सिग्मा एफ डी डैश -54। अब ध्यान से देखना, स्टेप डिविएशन, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए क्या है 50, सिग्मा एफ डी डैश -54 अपॉन सिग्मा एफ 60, कॉमन फैक्टर 10, तो 50 - 9 41। ये क्या था, डायरेक्ट मेथड, ये क्या था, शॉर्टकट मेथड,
और ये क्या था, सॉरी शॉर्टकट और अज्यूमिंग तो एक ही होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। किसी को कोई भी डाउट कैलकुलेशन या फॉर्मूले में? No, sir. No, sir. क्या करा हमने, डिस्क्रीट सीरीज। एक क्वेश्चन हर मेथड से मैंने आपको करके दिखाया, एक क्वेश्चन हर मेथड से आप करेंगे, पता चल जाएगा अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।